श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी सादानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 168 षष्ठ अध्याय गुरु भाव तथा मथुरानाथ। हंतते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। गीता। बड़े फूल खिलने में देर लगा करती है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि रानी रासमणि तथा मथुरानाथ की दृष्टि के सम्मुख ही श्री रामकृष्ण देव के जीवन में धीरे धीरे गुरुभाव का बहुत कुछ विकास होने लगा था। उच्चांग के भाव विकास के संबंध में श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, बड़े फूल के खिलने में देर लगा करती है, सारवान वृक्ष देर से बढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी अदृष्टपूर्व गुरुभाव के विकास होने में कोई कम समय नहीं लगा था। तदर्थ उन्हें कम साधन नहीं करने पड़े थे। 12 वर्ष तक निरंतर कठोर साधना की आवश्यकता हुई थी। उसका यथासाध्य परिचय प्रदान करने का यह स्थान नहीं है। यहाँ पर चित सूर्य की किरण मालाओं द्वारा सम्यक समुद्भासित गुरुभाव रूप कुसुम के साथ ही हमारा विशेष संबंध है। उसके बारे में ही हमें विशेष रूप से कहना है, किंतु पहले से अंत तक उस भाव विकास की चर्चा करते समय प्रसंगवश और भी कोई न कोई बात उपस्थित हो सकती है। जिन भक्तों के साथ इस भाव विकास के पूर्व श्री रामकृष्ण देव का संबंध था, उनका भी किसी अंश में कुछ न कुछ उल्लेख करना आवश्यक हो जाएगा। मथुर बाबू के साथ श्री रामकृष्ण देव का अद्भुत संबंध। मथुर बाबू किस भाव के व्यक्ति थे? मथुर बाबू के साथ श्री रामकृष्ण देव का संबंध एक अद्भुत घटना है। मथुर बाबू धनी होते हुए भी उदार स्वभावापन्न, विषयी होकर भी भक्त, हठी होते हुए भी बुद्धिमान, क्रोधी होने पर भी धैर्यशील एवं दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। मथुर बाबू अंग्रेजी विद्या में अभिज्ञ तथा तार्किक थे और यदि किसी के लिए यथार्थ रूप से कोई बात उन्हें समझा देना संभव होता तो उसे समझकर भी न समझने की भावना उनमें नहीं थी। ईश्वर विश्वासी तथा भक्त होने पर भी उनका यह स्वभाव नहीं था कि धर्म के संबंध में किसी की मनचाही बात को, चाहे वे श्री रामकृष्ण देव हों अथवा गुरु हों या और कोई भी क्यों न हो, आँख कान मूंद कर बिना विचारे मान लेते। वे उदार तथा सरल प्रकृति के थे, किंतु उसका तात्पर्य यह नहीं कि वे वैश्विक कार्य या अन्य किसी विषय में मूर्ख की तरह धोखा खा जाते। इतना ही क्यों, विषयी जमींदार लोग जिस कूट बुद्धि से तथा समय समय पर असद उपाय का अवलंबन कर सदा अपनी धन संपत्ति को बढ़ाते रहते हैं, ऐसे भाव भी उनके अंदर कभी कभी देखे गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि पुत्रहीन रानी रासमणि के अन्य दामाद जीवित रहने पर भी जमींदारी आदि की देखभाल तथा सुव्यवस्था के लिए छोटे दामाद मथुर बाबू ही उनके दाहिने हाथ थे एवं रानी तथा मथुर बाबू इन दोनों की बुद्धि का एकत्र समावेश होने के फलस्वरूप ही उस समय रानी रासमणि इतनी प्रतिष्ठित थीं। श्री रामकृष्ण देव के अंदर गुरुभाव के विकास में अज्ञात रूप से रानी रासमणि तथा मथुर बाबू द्वारा सहायता, मित्र या शत्रु भाव से संबद्ध सभी लोग अवतार पुरुषों की शक्ति के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। पाठक संभवतः यह कहेंगे कि इन अनावश्यक बातों का यहाँ प्रयोजन ही क्या है? श्री रामकृष्ण देव की चर्चा करते हुए मथुर बाबू का प्रसंग क्यों? इसका कारण यह है कि कुशाव्रत दशा से मुक्त हो जब भाव रूप तितली बाहर निकल आई थी, उस समय उसके भावी सौंदर्य का कुछ आभास प्राप्त कर मथुर बाबू ही उसके प्रधान रक्षक तथा सहायक हुए थे।
रानी रासमणी ने एक महान शुद्ध पवित्र प्रेरणा से इस अद्भुत चरित्र के विकास तथा प्रसार के लिए एक उपयोगी स्थान का निर्माण करवाया और उनके दामाद मथुर बाबू ने उसी प्रकार की उन्नत प्रेरणा से उस देव चरित्र के विकास के समय अन्यान्य जिन वस्तुओं की आवश्यकता हुई उनकी व्यवस्था की थी। यह अवश्य है कि इतने दिनों के बाद हम अब इस बात का अनुभव कर रहे हैं, किंतु हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन दोनों को कभी कभी इस विषय का कुछ आभास मिलने पर भी वे इस बात को उस समय या बाद में भी संपूर्ण रूप से हृदयंगम कर सके हों कि वे उन सब कार्यों को क्यों कर रहे हैं। युग युग में आविर्भूत महापुरुषों के जीवन की आलोचना के द्वारा यह बात स्पष्ट हो जाती है। देखा जाता है कि कोई अज्ञात शक्ति अदृश्य रहकर कहीं से उनके समस्त विषयों की व्यवस्था करा दिया करती है, सर्वदा सभी परिस्थितियों में पूर्ण रूप से उनकी रक्षा किया करती है, अन्य व्यक्तियों की सामर्थ्य को नियंत्रित कर उनके अधीन बना देती है, किंतु उन व्यक्तियों को यह पता नहीं चलता कि वे स्वयं स्वतंत्र रूप से उन देव चरित्रों के प्रति प्रेम या द्वेष पूर्वक जो आचरण कर रहे हैं वे उनके अपने लिए ही हैं। उन्हीं के कार्यों की सहायता तथा उनके गंतव्य मार्ग की विघ्न बाधाओं को हटाकर उनके अंदर शक्ति को उद्दीप्त करना ही उन आचरणों का लक्ष्य है। दीर्घ काल बाद मनुष्य को जब यह विदित होता है तब वह अवाक रह जाता है। कैकेयी द्वारा श्री रामचंद्र जी को वन में भेजे जाने की परिणति को देखी, वसुदेव देवकी को कारागार में आबद्ध रखकर कंस के आजीवन प्रयास के अंतिम परिणाम को देखी, सिद्धार्थ को कहीं वैराग्य न हो जाए इस भय से राजा शुद्धोधन द्वारा विनोद वाटिका के निर्माण को देखी, क्रूर कापालिक बौद्धों का विचार की सहायता से आचार्य शंकर को विनष्ट करने के प्रयास को देखी, राजपुरुषों की सहायता से श्री चैतन्य देव के प्रेम धर्म प्रचार के विरुद्ध विद्वेष पूर्ण तथा प्रतिकूल आचरण के परिणाम को देखी, तथा मिथ्यापराध से महामहिम ईशा के प्राण नाश करने के फल को देखी। सर्वत्र ही उल्टा समझे राम दिखाई देगा, किंतु महान पराक्रमी विद्यमान विपक्ष तथा स्नेह संपन्न स्वपक्ष के लोग कूटनीति या वैश्विक बुद्धि की सहायता से सदैव ही और कुछ सोचकर किसी दूसरे ही उद्देश्य से कार्य करते रहे हैं तथा भविष्य में उसी प्रकार सोचते तथा करते रहेंगे। फिर भी श्रीमद्भागवत आदि ग्रंथों में जैसा लिपिबद्ध है कि शत्रु भाव के अवलंबन करने से उस ईश्वरीय शक्ति के उद्देश्य तथा तात्पर्य से संपूर्ण अनभिज्ञ रह जाना पड़ता है और श्रद्धा भक्ति के साथ इस ईश्वरीय शक्ति का अनुगामी बनने पर भक्त कभी कभी उस शक्ति के संबंध में कुछ हृदयंगम कर सकता है एवं उस ज्ञान की सहायता से क्रमशः वासना रहित होकर वह व्यक्ति मुक्ति तथा चिर शांति का अधिकारी बन जाता है। मथुर बाबू के कार्यकलाप भी इसी भाव के अनुरूप हुए थे।